अकाउंट का पेपर हैक किया था, ऑडिट में 74 मार्क्स के क्वेश्चंस को हैक कर लिया था, टैक्स में 52 मार्क्स का पेपर मैच हुआ है। तो 82 मार्क्स का पेपर हम लोगों ने एफएमएसएम में मैच किया। एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आए थे जो हमारे बैच में थे। यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम, गारंटी यू कि इन क्वेश्चन से प्लस 60 मार्क्स का पेपर मैच होगा। सो जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनका क्या, वो तो लेके आ चुके हैं हम लोग आपके लिए संजीवनी बैच। व्हाट इज संजीवनी बैच? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड योर संस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल CBS दैट CA वर्स बाय संस्कार। सो जैसा कि रिजल्ट आउट हो चुके हैं, ओनली 10% स्टूडेंट्स ने ग्रुप 1 पास किया है, ओनली 16% स्टूडेंट्स ने ग्रुप 2 पास किया है और 8% स्टूडेंट्स क्लियर कर पाए हैं बोथ ग्रुप। अप्रॉक्स 1,33,000 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 25,000 स्टूडेंट्स ही पास हो पाए हैं। What about 1,10,000 students? They are still in this process. So जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनका क्या, वो कैसे बाउंस बैक करना है, कैसे उनको कमिटमेंट पे लेना है कि इस बार सक्सेसफुल होगा ही होगा। सो लेके आ चुके हैं हम लोग आपके लिए संजीवनी बैच। ये संजीवनी बैच क्या है, कैसे इसमें आपको इनरोल करना है, कैसे तुम लोगों को बाउंस बैक करना है, क्या इसकी कॉस्ट रहेगी, क्या इसमें मिलेगा, हम सारी बातें करके लेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा एंड दिस द कमिटमेंट फ्रॉम माय साइड दैट कि तुम लोगों को इनसे बढ़िया बैच कभी मिलने वाला नहीं है। सो चलिए इस पे बात करते हैं। सो सबसे पहली बात, द मोर यू थिंक द मोर यू डिले। इसका मतलब क्या है भैया? मतलब कि तुम जितना ज्यादा रिजल्ट के अबाउट में सोचोगे कि रीस्टार्ट कैसे करना है, क्लासेस कहाँ से करी थी, मिस्टेक्स क्या हो गई, एक ग्रुप दूं, 2 ग्रुप दूं, ये सब सोचने से बढ़िया वर्क करने बैठो। क्योंकि जितना ज्यादा तुम आगे प्रोकास्टिनेट करते चले जाओगे, तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस गिरते चलेंगे जाएंगे। अगर मैं बोलूं ये ग्राफ है, तो जितना तुम डिले करोगे ना, उतना तुम्हारा चांसेस ऑफ सक्सेस गिरता चला जाएगा। बिकॉज इफ यू आर नॉट स्टडिंग, समबडी विल बी स्टडिंग देयर साइड। सो इसके अलावा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं जो तुम लोगों के फेल रिजल्ट्स का एक सबसे बड़ा रीजन हो सकती है। सो आई वोंट डिनाई कि सबसे पहला रीजन यानी कि जो पेपर लेवल है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हमारे टैक्स में 26 में, मेरे को सच बताना ग्रुप 1 में किसका सबसे बड़ा रीजन टैक्स पेपर रहा है फेल होने का? तुम्हें क्या लगता है कि ये पेपर सिर्फ तुम्हें हार्ड लगा था? ICI पेपर लेवल जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है, पासिंग परसेंटेज गिराता चला जा रहा है। अगर तुम लोग पिछले अटेम्प्ट्स को एनालाइज करो, सितंबर 25 के बाद ICI ने पासिंग परसेंटेज डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज द ICI इज प्लानिंग कि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड एंड AI जनरेटेड ऐसी सिचुएशंस में मल्टीटास्किंग करते हुए कौन से लोग हैं जो CA बनने के लायक हैं। तो इसीलिए पेपर का लेवल बढ़ता चला जाएगा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें AI यूज होगी बिकॉज यू थिंक कि AI के साथ तुम्हारा कंपटीशन है। AI इज नॉट योर कंपटीशन, इट्स योर असिस्टेंट। अगर पेपर बनाने के लिए AI का यूज ICI कर रही है, तो तुम भी तो एक्सेस ले रहे हो ना AI का। आंसर लगाने के लिए, सॉल्यूशंस ओरिएंटेड बनने के लिए तुम भी AI का यूज करो। AI का यूज करके कैसे तुम हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, हर अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशनेट कर सकते हो और कैसे इस जर्नी को इजी बना सकते हो, ये सब बातें हम लोग संजीवनी बैच में तुम्हें सिखाएंगे। सो अगला रीजन सबसे बड़ा क्या हो सकता है? इस रीजन को बताने के लिए मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज हो जाऊंगा, बट मैं कोई सुगर कोटेड वर्ड तुम्हारे लेकर के नहीं आया हूं। द कोचिंग माफियास आर डिस्ट्रॉइंग यू। भैया रेगुलर बैच आ गया, भैया प्रैक्टिस बैच आ गया, भैया फास्ट ट्रैक बैच आ गया, भैया रिवीजन RR बैच आ गया, कद्दू के 50 बैच बन गए हैं और तुम फोमो में हो कि तुमने अगर कोई सा बैच नहीं देखा तो तुम फेल हो जाओगे। ये सबसे बड़ा रीजन है। तुम लोग जस्ट वॉचिंग लेक्चर्स की करते चले जाते हो, एक पेपर पे आंसर्स लिख के नहीं देखते हो। मुझे सच बताना कि तुमने कितने नंबर ऑफ पेजेस प्रैक्टिस की थी पेपर से पहले, एंड यू आर ब्लेमिंग कि ICI पेपर टफ करती है। सो कोचिंग माफिया जो हैं वो क्या करते हैं, लेक्चर्स नहीं सेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं तुम लोगों का, AIRs की मार्केटिंग करते हैं। तुम लोग अब देख रहे होगे कि AIRs के पॉडकास्ट आ रहे हैं एंड उस पर लाखों के से व्यूज जा रहे हैं। उन AIRs की स्ट्रेटजी सुनकर के तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हारे अटेम्प्ट 3-4 होने जा रहे हैं, तुम्हारे अटेम्प्ट लगते जा रहे हैं, वो तुम फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स का स्ट्रेटजी जान के क्या कर लोगे? क्यों उन लोगों को थार मिली है, क्यों उनका कहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, कितने रुपए दिए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, तुम्हें उससे क्या मतलब? कभी अपने ICI के जो कोचिंग टीचर से तुमने क्लासेस करी हैं, क्या उनसे तुम ये जान पाए हो कि कितने बच्चे उनके बैच से पास हुए हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी तुम्हें उनसे मिलती है? अगर नहीं तो तुम्हें उन सब पे क्वेश्चन करना चाहिए और सबसे पहले खुद पे क्वेश्चन करना चाहिए। आगे बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज का जो स्कैम, एक नया स्कैम अपनी CA इंडस्ट्री में आ चुका है। CA टेस्ट सीरीज, प्रतीक ठक्कर वाली टेस्ट सीरीज, तुमने 1000 कोचिंग स्टूडेंट्स की
कोचिंग टीचर्स की टेस्ट सीरीज का नाम सुन लिया होगा। क्या होता है उसमें भैया, एक ऐप में ना वो ऐसे करके ऐड कर देते हैं, ऐसे ऐसे कई सारे ना वो टेस्ट सीरीज देते हैं। बंडल दे दिया भाई तुम्हें, तुम्हें क्वेश्चन में करना क्या है ये नहीं पता है और तुम टेस्ट सीरीज का बंडल लेके बैठ गए हो। तुम्हें आंसर निकालना पता नहीं है, तुम क्वेश्चन अरेंज करके रखे पड़े हो। द मोर टेस्ट सीरीज यू कलेक्ट द लेसर इज द पासिंग परसेंटेज ऑफ योरसेल्फ। तुम अगर इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे तो गलती जानने का फायदा क्या। तो टेस्ट सीरीज की तुम्हें बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है। ये बंडल्स का यूज मत करा करो, ये ट्रैप में मत फंसो। दिस इज जस्ट एंड जस्ट मनी मेकर फ्रॉम योर साइड। वो तुम लोगों का एक बिजनेस बनाते चले जा रहा है। ये तो सारे आउटसोर्स रीजन हो चुके हैं तुम्हारे फेल होने के। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन रीजन जिसकी वजह से तुम फेल होते हो। दैट्स योर 16:9 स्क्रीन। दिस इज द फकिंग फोन, योर वेरी बिग रीजन कि जिसकी वजह से तुम फेल होते हो। मैं देखता हूं कि पेपर के पास आने के बाद भी इस एडिक्शन से तुम दूर नहीं हो पाते हो। तुम दिन भर इस फोन के कंट्रोल में आ चुके हो। यू हैव टू कंट्रोल दिस डिवाइस, टू यूज दिस डिवाइस इन योर स्टडीज, बट यू आर इन दिस कंट्रोल ऑफ दिस डिवाइस। क्या फायदा है ऐसे। तो इसको तुम्हें सबसे पहले इस ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, डिजिटल डिटॉक्स ला सकते हो। जो मेरे इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, द आईडी इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, द संस्कार वे। तुम लोग जान गए होगे कि मैंने फिर से इस साल 100 डेज का डिटॉक्स लिया है। तो तुम लोग क्या अपने अटेम्प्ट तक के लिए इस सारे डिवाइसेस को, इन सारे लूप्स को, इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो तुम लोग को स्टॉप बर्निंग एंड स्टॉप वर्किंग वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। भैया आपने तो डिटॉक्स ले लिया, लेकिन हमारा क्या, हम तो कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते हैं। हम किसे बताएंगे जाके कि हमने आज क्या किया था, और कोई होता ही नहीं है हमारी फैमिली में। अगर हम बताने जाते हैं तो हमें शर्म आती है, हमें नहीं कंफर्टेबल होता। तो इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या? सो ये रीजन सबसे अच्छा रीजन है, क्योंकि बिकॉज तुम्हारे सामने कोई एक असाइनिंग अथॉरिटी स्टैंडिंग नहीं है। तुम लोग अपने डिस्ट्रैक्शंस में फंसते चले जा रहे हो। इसके लिए क्या होगा, हम लोग जो संजीवनी बैच ला रहे हैं उसमें हम हर 5th डे पे तुम्हारी एक गाइडेंस सेशन लिया करेंगे। हर 5th डे पे तुमसे एक लाइक असाइनिंग लिया करेंगे कि तुमने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या डाउट्स आ रहे हैं तुम्हारे, और 1-to-1 मेंटोरशिप होगी तुम्हारी। तो अगर तुम्हें ज्वाइन करना है, आगे चल के सुनते रहना वीडियो में कि क्या संजीवनी बैच है, कैसे जाएगा। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, डोंट रिपेयर। ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से कि हर अटेम्प्ट में फेल होने के बाद तुम बस रिवीजन वीडियोस को देख करके थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब आता है। अगर तुम्हें सब आता होता, तुम ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते, तुम फेल ही नहीं हुए होते। ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तुम बार बार फेल हो रहे हो, इसका मतलब है कि तुम फॉल ऑफ हो रहे हो। जब तक तुम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस पर काम कैसे करोगे। तो तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस नहीं दोहराना है, बिकॉज सेम प्रोसेस गिव्स यू द सेम रिजल्ट्स। यू हैव टू करेज टू स्टैंड एट जीरो अगेन। हर चैप्टर को बिल्कुल एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। खुद के माइंड को बोलना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, एंड हर चीज को एकदम लर्निंग वे में सीख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सो सबसे बड़ा रीजन क्या है, यू डिड नॉट वांट टू पास। भैया क्या कह रहे हो कि हम ही पास होना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तुम अगर 50 डेज के लिए सिर्फ 10 आवर्स अ डे वर्क करो, दैट मीन्स 500 आवर्स अपने प्रोडक्टिवली हार्ड वर्क कर लो, तो तुम पास हो जाओगे। भैया 10 आवर्स कैसे अचीव करने हैं वो बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब संजीवनी बैच होता क्या है, जिसके लिए तुमने इतना वेट किया। व्हाट इज संजीवनी बैच। तो संजीवनी बैच वो है जिसमें हम कई सारी गाइडेंस तुम लोगों के लिए लेके आते हैं, जिसमें सबसे पहली आती है टॉप नॉच मास्टर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस क्या है, 4 to 5 क्वेश्चंस पर चैप्टर हम लोग लेकर के आते हैं। तुम्हें मैं यहां से दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एंड हेयर यू कम टू अवर लास्ट बैच दैट्स नेम्ड विथ ग्रुप 1 लास्ट बैच। एंड इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हर सब्जेक्ट के कई सारे क्वेश्चन डाल के रखे थे। ये पेपर फॉर्मेट में तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलते हैं, विद आंसर्स मिलते हैं। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो 25 to 30 क्वेश्चन से सिर्फ 4 to 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं। तो तुम लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर होके आते हैं, सेम वे सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं, डीटी आईडीटी। भैया ये क्वेश्चंस तो हैं, क्या इसकी कोई प्रोडक्टिविटी है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें फास्ट रिजल्ट्स अपने दिखाना चाहूंगा। सो हेयर वी कम विद लास्ट बैच डिटेल्स। हेयर यू कैन सी टैक्स में 52 मार्क्स का पेपर मैच हुआ है, द लोएस्ट। तुम्हारे लॉ में एंड टैक्स में हम लोगों ने 68 मार्क्स का पेपर मैच किया लास्ट अटेम्प्ट में, 72 मार्क्स का अचीव किया हम लोगों ने। दिस इज योर लॉ सब्जेक्ट। तो भैया कैसे क्वेश्चंस मैच हुए, क्या पहले कभी कोई रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, जैसे कि हम लोगों ने जनवरी 26 में ऑडिट में 74 मार्क्स के क्वेश्चंस को हैक कर लिया था। एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आए थे जो हमारे बैच में थे। यू कैन रीड द रिव्यूज एंड कमेंट्स हियर।
इसके अलावा मैं तुम्हें अगर दिखाना चाहूँ तो हम लोगों ने 82 मार्क्स का पेपर हम लोगों ने एफएमएसएम में मैच किया था। 120 मार्क्स का पेपर आता है एंड 82 मार्क्स के एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमारे दिए क्वेश्चंस में से आए थे। सेम वे तुम लोगों के टैक्स के लिए 52 मार्क्स के लिए, 68 मार्क्स का लॉ के लिए एंड 72 मार्क्स अकाउंट का पेपर है किया था। सो मैं तुम्हें अगर एक बात बताऊं, पहले ये बैच हम लोग एग्जाम से सिर्फ 15-20 दिन पहले लाते थे, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स की हाई डिमांड पे ये बैच मैं 2 महीने पहले अनाउंस कर रहा हूं और इसके सारे क्वेश्चंस मैं लिख के देता हूं। अगर तुमने 4 से 5 बार लिख के प्रैक्टिस कर ली है, यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम। अगर इस पे इन्हीं क्वेश्चन से 60 से ऊपर का पेपर आता है और सिर्फ क्वेश्चन है 4 से 5 पर चैप्टर, यानी कि अप्रोक्स 40 to 50 क्वेश्चन पर चैप्टर पर सब्जेक्ट, यानी कि तुम लोगों के हिसाब से होते हैं अप्रोक्स 150 to 200 क्वेश्चंस, और तुम्हें करने कितने टाइम में? सिर्फ 50 डेज में इतना कर लिया। मेरे साइड से लिख के मैं देता हूं, तुम ग्रुप 1 पास करोगे, तुम ग्रुप 2 पास करोगे, या तुम बोथ ग्रुप अगर अपेयर कर रहे हो तो तुम वो भी पास कर लोगे। सो भैया, तो ये तो क्वेश्चंस पहले के लिए हो गए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं हम लोगों ने मई 26 के लिए कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। हर अटेम्प्ट में संजीवनी क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? ये तुम्हारे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू एंड आईसीआई मॉड्यूल चारों को इंक्लूड करके बनाए जाते हैं। ये तुम लोगों के अप्रॉक्स 20 to 30 क्वेश्चन से मिला करके सिर्फ 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ये हम लोगों के नए बैच के क्वेश्चन है। द इंटरफेस यू कैन सी, वी पुट ऑल द हार्ड वर्क ऑन इट एंड यू कैन सी हियर किस तरीके से इन क्वेश्चंस पे मेहनत हुई है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे ऑडिट के लिए, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन तुमने कभी पढ़ा था? मिकासा एसोसिएट्स करके, एंड इसमें प्लेनिंग एंगेजमेंट के बारे में ये सारे क्वेश्चंस हमने नए डिजाइन किए हैं, तुम लोगों ने कहीं देखे भी नहीं होंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चन, 1 2 3, दिस इज द क्वेश्चन। आप लेवल देखिए क्वेश्चंस का, 5 6 7 एंड 8, 5 क्वेश्चंस, ओनली 5 क्वेश्चंस एंड पेपर चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग फिनिश ओवर। तुम ये 4 से 5 क्वेश्चन करो और ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग से सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से पेपर आएगा। सो तुम लोगों के सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो तुम लोगों को लगता है टैक्स, उसके क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पीजीवीपी हम लोगों ने सबसे पहले पिक किया एंड पीजीवीपी का ये क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये करंट ईयर एब्जॉर्बेशन, अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन एंड तुम लोगों के कैपिटल एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में क्वेश्चन था, जिसकी प्रॉपर पीडीएफ के साथ तुम लोगों को इसका सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 एंड सिर्फ और सिर्फ देखते हैं पीजीपी में कितने संजीवनी क्वेश्चन इस बार के लिए सिलेक्ट हुए हैं। दैट्स ओनली लाइक इट्स 7 क्वेश्चंस। पीजीबीपी में अप्रॉक्स 25 प्लस क्वेश्चंस इलिस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस मिला करके आईसीआई मॉड्यूल में है एंड मैं तुम लोगों को सिर्फ 7 क्वेश्चन सिलेक्ट करके दे रहा हूं, टॉप नॉच क्वेश्चन, एंड गारंटी यू कि इन क्वेश्चन से प्लस 60 मार्क्स का पेपर मैच होगा। अगर 60 नंबर से ज्यादा का पेपर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से आने वाला है, एंड दैट आई गारंटी, तो क्या लगता है तुम लोगों को कि तुम लोग क्या उसमें 50 मार्क्स भी अचीव नहीं कर पाओगे? सो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इस बैच में तुम्हें प्लस 25 गाइडेंस सेशन मिलेंगे। हर 5वें दिन तुम्हारा एक गाइडेंस सेशन हुआ करेगा। मैंने तुम लोगों से पूछा और जाना कि सबसे ज्यादा मिस्टेक है तुम्हारी साइनिंग अथॉरिटी की। हर 5वें दिन मैं तुम्हें 5 चैप्टर दूंगा, तुम्हें उसको पूरा करना है, पढ़ना है, रिवीजन वीडियोस देखो, इनके क्वेश्चंस करो और 5वें दिन आके रिपोर्ट करो कि व्हाट्स योर स्टेटस। अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे और मुझे हर चीज रिपोर्ट करोगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मैं तुम्हें दूंगा और लिख के दे रहा हूं कि तुमसे ज्यादा मेहनत इस अटेम्प्ट के लिए किसी ने नहीं करी होगी। इसके अलावा तुम्हें 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, यानी हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू योर एग्जाम सेंटर से छोड़ के आएंगे आपको। 1 फुल मॉक सिलेबस मॉक टेस्ट मिलने वाला है। कोई मॉक टेस्ट सीरीज बाय करने की तुम्हें अब नीड नहीं है। एक फुल मॉक टेस्ट जिससे हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करके लाऊंगा और एग्जाम से सिर्फ 10-15 दिन पहले मैं डेट अनाउंस करके तुम्हें दे दूंगा। खुद अपने आप चेक करूंगा और तुम्हें उसकी गलतियां भी बताऊंगा। सो 1 फुल मॉक टेस्ट इसके साथ ही तुम लोगों को मिल जाएगा। भैया ये सब तो ठीक है, कितनी प्राइसिंग कर दी है आपने जो हम लोगों को ज्यादा ना लगे और आपको भी कम ना लगे। सो भैया बैच का प्राइसिंग क्या रहने वाला है, क्या कॉस्ट रहने वाली है? तो एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए तुम लोगों को सिर्फ 499 पे करने होंगे। अगर तुम लोग एक पूरे ग्रुप यानी कि 3 सब्जेक्ट बाय करना चाहो तो डिस्काउंट के साथ तुम्हें बस 1199 प्राइस पे करना होगा एंड बोथ ग्रुप के लिए इट्स ओनली अराउंड 1999। सो भैया इतनी प्राइसिंग किस लिए? मैं तुम्हें बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होकर के बताता हूँ कि एक सब्जेक्ट की पर कॉस्ट से हम लोगों का कितना बाइफरकेशन करते हुए हर एक्सपेंस बढ़ जाता है। मैं तुमसे कुछ कमा नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें सबसे पहले तो अपना YouTube चैनल दिखाना चाहूंगा। अगर तुम लोगों को लगता है कि हम लोग YouTube से कुछ कमाते हैं, दिस इज द इंटरफेस ऑफ YouTube। ओनली 70 to 8 आवर्स
वॉच टाइम, एंड हम लोग को अगर मोनेटाइज होना है तो 3000 वॉच टाइम पे पहुंचना होगा। जनवरी से वीडियो बन रही है, जनवरी मई अब सितंबर के लिए बनने लगी। हमारा मोटो यूट्यूबर बनना नहीं है, हमारा मोटो है हर एक स्टूडेंट्स के पास पहुंचना और उसको सीए इंटर से बाहर निकालना। सिर्फ और सिर्फ यही मोटो है हमारा, वरना हम चाहते तो हम ये बैच का प्राइसिंग बहुत ज्यादा भी कर सकते थे। इसके अलावा मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ कि ये जो क्वेश्चंस हम विद गारंटी तुमको बोलते हैं कि पेपर में आएगा ही आएगा, तो तुम लोग को ये क्वेश्चंस मिलेंगे हर 5वें दिन। मेरा टाइम लगेगा 1 घंटे बैठ करके डेडिकेटली मैं तुम्हें समझाऊंगा। अगर तुम बैच लेट ज्वाइन करने वाले तो इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिलेंगी, एंड इसके अलावा 1-to-1 मेंटोरशिप तुम्हें मिलेगी। तुम किसी भी टाइम मुझसे कोई भी डाउट पूछोगे तुम्हें तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट, सिर्फ एक सिंगल मॉक टेस्ट का ही भाई 300 रुपये पड़ता है, और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए यानी कि 400 पर सब्जेक्ट 400 रुपए में सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मेंटोरशिप बैच दे रहा हूँ, 1-to-1 मेंटोरशिप दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, एंड उसके बाद 1 फुल मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ। सो दिस इज द मैक्सिमम आई कैन डू, एंड वन थिंग आई कैन अश्योर यू, दिस विल वर्थ मोर देन योर कॉस्ट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 10 आवर्स कैसे स्टडी आवर्स को रूटीन को अचीव करना है। न्यूरो साइंस के तरीके से इसको समझते हैं। अपनी ब्रेन कैपेसिटी पहले पहचानो। सबसे ज्यादा मॉर्निंग में तुम्हारी कैपेसिटी होती है ईट द फ्रॉग, सबसे कठिन काम सबसे पहले करो। ब्रेन कैपेसिटी को पहचानो। तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से प्रोडक्टिविटी में जाता है। सबसे पहले जो तुम्हारे हार्ड टास्क हैं वो सुबह करो। टाइम का अपना मैनेजमेंट करो। इसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, बाईपीटी ऐप, फॉरेस्ट ऐप, इन सब का यूज कर सकते हो। इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड को अपने टैकल करने के लिए डेली जर्नलिंग करो एंड मैनिफेस्ट करो योर पॉजिटिव रिजल्ट। सबसे ज्यादा जरूरी है माइंडसेट तुम्हारा। इसके अलावा अपनी डाइट पे फोकस करो, बिकॉज व्हाट यू गैप इनटू योर बॉडी द सेम एनर्जी इट रिप्रोड्यूसेस, एंड उससे ही काम चलता है। इसके अलावा अपने स्लीप को मैनेज करो। 7 to 8 आवर्स की एक प्रोडक्टिव क्यूट स्लीप जो है लेकर के आओ। इससे पहले रिचुअल्स रखो, फोन स्क्रीन से दूर रहो, और उठने के बाद भी रिचुअल्स करो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करना चाहें कि भैया स्लॉट वाइज अगर आप बता सकते हो हमें कि 10 आवर्स कैसे अचीव हो सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम वो बताते हैं आपको कि स्लॉट वाइज एक दिन को तुम 3 दिन में देखो, एक मंथ को 3 महीने में देखो। इस तरीके से तुम अपने मिनिमम टाइम में भी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हो। तो एक दिन में सबसे पहला स्लॉट जब तुम लगाओगे तो ईट द फ्रॉग फर्स्ट। ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब होता है कि सबसे कठिन काम, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो तुम्हें लगता है उसे सबसे पहले करो। तो बीच में एक ब्रेक लो जिसमें तुम लोग थोड़ी सी एक्टिविटी करने के बाद सेकंड स्लॉट की तरफ पहुंचो, एंड दिस स्लॉट विल बी हाइड्रेशन साइकिल, मींस बीच में तुम्हें इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहना है। इसके अलावा इन द मिडल ऑफ द डे तुम्हें एक नैप लेनी है। अगर नैप लेने के बाद भाई हम तो सो जाते हैं तो यू कैन ट्राई NSTR प्रोसेस। NSTR प्रोसेस क्या है, नॉन स्लीप डीप रेस्ट प्रोटोकॉल। दिस प्रोसेस सेज की ह्यूबरमैन टेक्निक से सुबह तुम्हें 10 मिनट्स के लिए अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस पे कंट्रोल करना है, एंड यू विल गेट मोटिवेटेड एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग। इसके अलावा पैसिव एक्टिविटी को यूज करते हुए थर्ड स्लॉट लेना है, यानी कि स्क्रिबल करते हुए। दोपहर के खाने के बाद, लंच के बाद हम लोगों को थोड़ी सी लेजीनेस फील होती है। इस टाइम पे तुम लोग पैसिव एक्टिविटी करो, यानी कि लेक्चर्स अब देखो, शुरू के 6 आवर्स लेक्चर्स मत करो, खुद से प्रैक्टिस करो, एंड लेक्चर्स के साथ में स्क्रिबल करो। लास्ट स्लॉट जो तुम लोगों का फोर्थ स्लॉट होगा, इसमें तुम लोगों को क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार इजीली इसका रिवीजन लेना है, ट्रैक करना है अपनी प्रोसेस को, और अगले दिन तुम्हें क्या पढ़ना है उसको टारगेट करना है। सो अगर तुमने इस रूटीन को फॉलो कर लिया, तुम 10 आवर्स अ डे इजीली अचीव कर लोगे। इसके अलावा तुम्हें कई सारी साइंटिफिक रिसर्च, कई सारी स्ट्रेटजी, टेक्निक, हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, टैक्स कैसे पढ़ना है, लॉ कैसे पढ़ना है, अकाउंट में कैसे टैकल करना है, सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा इस संजीवनी बैच में। इसे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करो, तुम लोग डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड हो जाओगे हमारे ग्रुप पर, एंड वहां पे तुम्हें मेरी आईडी मेंशन हो जाएगी, एंड यू कैन जस्ट मैसेज मी एंड आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। सो साइनिंग ऑफ दिस साइड योर द संस्कार। एंड अगर आप अपनी स्टडीज को लेकर के सीरियस हैं तो इस संजीवनी बैच को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज दिस बैच इज नॉट जस्ट अ बैच, इट्स एश्योरिटी ऑफ क्लियरिंग योर एग्जाम। सो इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाइए।